सबको गणित संगम यूट्यूब चैनल, जो आपका अपना ही चैनल है, उस पर आप सबको स्वागत है। आज का ये वीडियो क्लास 7 का वीडियो है। एक्सरसाइज 1.3 का हम वीडियो शुरू करने वाले हैं। क्लास 7 के स्टूडेंट्स के लिए एनसीईआरटी का वीडियो हमारे पास आज हमारा है वीडियो। इसमें आप ध्यान से देखिएगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.3 जो आपका सॉल्यूशंस होने वाला है, उसमें आपको कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जानना है। बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर यू हैव टू नो ऑल द बेसिक कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। देखिए प्रॉपर्टी जो देखना है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। मान के चलिए कोई इंटीजर्स जैसे ए बी सी इंटीजर्स है, आपको दिखाना है कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है। क्लोजर में होता है ए क्रॉस बी इज एन इंटीजर। अगर ए की जगह पर आप कुछ रखेंगे, बी की जगह पर आप कुछ रखेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इंटीजर्स में आएगा। जैसे ए की जगह पर 1 रखे हैं, 1 इंटू 2 इक्वल टू 2। 2 क्या है? इंटीजर आ गया, इंटीजर हो गया। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? ओवर मल्टीप्लीकेशन का है। ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए। जैसे ए की जगह पर 2 रखेंगे, बी की जगह पर 3 रखेंगे तो 3 इंटू 2, दोनों का सोल्यूशन इक्वल है। ये आपका कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दिखाता है। आपको मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो को किसी टर्म से गुना करेंगे, जैसे 2 को 0 से करेंगे, 0 इंटू 2 पे करेंगे, दोनों क्या होगा? 0 होगा। तो ये क्या हो गया? मल्टीप्लिकेशन बाय 0। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? उसमें आप देखिए एबीसी है ना, तो एक जगह पर आप 2 रखिएगा, 2 इंटू 3 इंटू 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 इंटू 4, दोनों का सोल्यूशन इक्वल हो। ये आपको क्या दिखा रहा है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दिखा रहा है। और डिस्ट्रीब्यूटिव जगह पर कुछ रखेंगे और बी की जगह पर कुछ रखेंगे, सी की जगह पर रखेंगे, तो ये आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को बिलोंग करता है। सारा प्रॉपर्टी का आप ले सकते हैं एग्जांपल। ये प्रॉपर्टीज है, आप ध्यान रखिए। हमने प्रॉपर्टीज आपको क्यों बताया? प्रॉपर्टी जाना बहुत जरूरी होता है। जैसे आप पढ़ ही रहे हैं तो इंटीजर्स पढ़ रहे हैं, तो इंटीजर्स में आपको प्रॉपर्टी जाना जरूरी होता है। चैप्टर आपका इंटीजर्स का है, इंटीजर्स में आपको ये प्रॉपर्टी याद रखना होता है। तो आपका पहला प्रॉपर्टी क्या हो गया? क्लोजर प्रॉपर्टी हो गया। सेकंड कम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन हो गया। थर्ड मल्टीप्लिकेशन बाय 0 हो गया। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गया और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गया। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। यू हैव टू नो। आपको इंट्रोडक्शन जानना बहुत जरूरी है। चैप्टर को शुरू करने से पहले आप सारा इंट्रोडक्शन नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं। अभी आपका एक्सरसाइज शुरू नहीं हुआ है, स्टार्टिंग में आपको ये प्रॉपर्टी जानना जरूरी है। नोट करेगा। देखिए स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। आपके सामने क्वेश्चन हमने नोट कर लिया है, इसके हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट, आप जानते हैं प्रोडक्ट में आप यहाँ चीज जानिए थोड़ा सा। आप जानते हैं -1 -1 क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, साइन किसका आ गया? माइनस का आ गया। आप ये भी जानेंगे माइनस को माइनस में करेंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस। माइनस को आप मल्टीप्लाई करेंगे प्लस में तो क्या हो जाएगा? माइनस। प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में तो क्या होगा? माइनस। प्लस को प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? प्लस। ये आप जानिए कि किसको क्या चीज में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा। ये आपको भी जानना बहुत जरूरी है। साइन बहुत मायने रखता है। आप इसको नोट करेंगे, एनालाइज करेंगे इसको आपके सामने। हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट का सॉल्यूशन क्या है आपके सामने देखिए। पहला का सॉल्यूशन 3 को -1 में करेंगे। 3 इंटू -1 इज इक्वल टू कितना होगा? -3। देखिए एक का सॉल्यूशन आपके सामने। 3 को -1 में करेंगे कितना होगा? -3। अब इसका सॉल्यूशन देख लीजिए आप। -1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 to 5, ये माइनस है और ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस 2 to 5 वही नंबर आ जाएगा। देखिए माइनस और माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस। लेकिन साइन किसका? प्लस का रहेगा। 21 इंटू 30 दोनों माइनस में है तो क्या हो जाएगा? 630 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी 21 को 3 में करेंगे तो 63 हो जाएगा। 0 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस। ये आपका 630 सोल्यूशन हो जाएगा। अब आप डी का सोल्यूशन देखिए क्या करने वाले हैं। -316 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस, लेकिन किसका हो जाएगा? 316 हो जाएगा। साइन किसका? प्लस का हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस। अब आप देखिएगा ई का क्या होगा सोल्यूशन। -15 इंटू 0 इंटू -18। आप जानते हैं कि 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करिएगा क्या आएगा? 0। 0 को मल्टीप्लाई एनी नंबर द रिजल्ट गिवन इज 0। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ
एक्सरसाइज 1.3 का ABCDE आपके सामने, बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन। आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, बहुत ध्यान से आपने ध्यान दिया होगा। इसमें प्लस माइनस को ध्यान देंगे तो कहीं कोई मिस्टेक होने वाला नहीं है। देखिए स्टूडेंट, लिखा हुआ क्या है F नंबर में, -12 इंटू -11 इंटू 10 है। क्या करेंगे, माइनस को माइनस में करेंगे क्या होगा, प्लस 12 को 11 में करेंगे 132 इंटू 10 कितना होगा 1320। ये आपका आंसर हो गया आपके सामने। क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस 12 को 11 में करेंगे 132 इंटू 10 1320। ये सॉल्यूशन हो गया। अब आप जी का देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है। जी में है 9 इंटू -3 इंटू -6, इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 9 इंटू 6 3 जा 18 इज इक्वल टू 16। ये आपका निकल गया सॉल्यूशन। एच का देखिए आपके सामने क्या है, एच में लिखा हुआ है -18 और क्या लिखा हुआ है -5। क्वेश्चन है आपके सामने है, और इंटू -4। क्या करिएगा, 3 को माइनस है ना, माइनस माइनस प्लस, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 18 5 90 90 चौक 360 हो जाएगा। देखिए आपका साइन निकल गया। ये आपका एच तक हो गया। इसके बाद आगे भी है, आई नंबर देख लीजिए आपके सामने। आई नंबर क्या है, आई में है -1 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -3 इंटू 4 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा, -24। कितना हो जाएगा, -24। ये आपका आ गया -24। ये 4 है, आप से देखिएगा ये 4 है। ये आपका आंसर हो गया। आई के बाद जे देख लीजिए, आपका क्वेश्चन आपके सामने है। -3 लिखा हुआ है, -6 लिखा हुआ है, इंटू -2 लिखा हुआ है क्वेश्चन में, इंटू -1 दिया। देखिए ध्यान से क्या कर रहे हैं, क्या को माइनस ऐसे कीजिएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस हो गया। 6 3 जा 18, 18 2 जा 36 को 1 में करेंगे 36। साइन ऐसे होता है। ऐसे भी नियम है कि माइनस अगर ऑड नंबर में है तो माइनस में आएगा, माइनस अगर इवन नंबर में है तो इवन नंबर आएगा, नहीं प्लस में आएगा। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36 इंटू 1 36। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। आपको पूरा समझ में आ गया। तो देखिए स्टूडेंट, वेरीफाई द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 2, वेरीफाई का मतलब LHS RHS के बराबर है कि नहीं। 18 इंटू 7 प्लस -3 इज इक्वल टू 18 इंटू 7 प्लस 18 इंटू -3। फॉर दिस आप देखिएगा, दोनों का सॉल्यूशन कीजिए आप, वेरीफाई आपको पता चल जाएगा। क्या लिखिएगा, 18 इंटू प्लस माइनस माइनस 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 18 7 जा 126 प्लस 18 3 जा -54 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 7 और 3 जाएगा 4, 18 इंटू 4 इज इक्वल टू 126 माइनस 54 72 हो जाएगा। देखिए दोनों 72 बराबर हो गया। क्या हो गया, वेरीफाइड। कैसे वेरीफाइड हो गया, दोनों का अगर सॉल्यूशन बराबर हो गया तो वेरीफाई हुआ कि नहीं। ये वेरिफिकेशन करना, अपलोड करें। इसका हम बी नंबर लिखने वाले हैं, इसका भी वेरिफिकेशन करना है। दोनों को हम लोग सॉल्यूशन एक साथ करके देखें। -21 रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका, माइनस का, इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 21 4 जा 84 माइनस माइनस प्लस 126 हो जाएगा। अब क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 2 110 इज इक्वल टू 84 प्लस 126, 2 110 इज इक्वल टू 2 120 की दोनों बराबर आ गया ना, वेरीफाइड। ये भी वेरीफाइड हो गया। देखिए ध्यान से, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होना है, इसको बाहर रखा, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस 84 आ गया, बीच में प्लस का साइन, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस खत्म हो गया, दोनों को ऐड कीजिए, 210 आ गया, इसका आपका 210 आ गया, दोनों बराबर, मीन्स वेरीफाइड। क्लियर सॉल्यूशन, नोट कीजिए। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 का 1 है, फॉर एनी इंटीजर a व्हाट इज -1 इंटू a इज इक्वल टू। देखिए -1 को ऐसे आप a से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, -a हो जाएगा। अब a की जगह पर कोई इंटीजर अगर आप ले लीजिए, अगर
इफ ए इज इक्वल टू 1 ले लीजिएगा तो -1 को 1 में करिएगा तो क्या हो जाएगा -1। अगर आप ए बराबर 2 ले लीजिएगा तो -1 को आप 2 में करिएगा तो क्या होगा -2। अगर आप ए बराबर 3 ले लीजिएगा तो -1 को मल्टीप्लाई कीजिएगा क्या चीज़ में, -1 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 3 में, क्या हो जाएगा -3। देखिए -1 तो सब में है, एक बार 1 रखा, 2 रखा, 3, कोई भी इंटीजर आप रखिएगा तो साइन किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, क्योंकि ये -1 है। एक जगह पर आपने कुछ भी रखा, 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा तो इंटीजर में आ जाता है। कोई पुस्तक फॉर एनी इंटीजर ए व्हाट इज -1 इंटू ए इज इक्वल टू -1 इंटू ए इक्वल टू, ऐसे सोल्यूशन आपका क्या हो गया -a हो गया। आपको एग्जाम्पल में भी आपको दिखा दिया, आपका सोल्यूशन यही था। देखिए डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विथ -1 इज a, तीनों से मल्टीप्लाई करके देखिएगा तो -1 से करिएगा तो क्या होगा। देखिए ए में देखिएगा -22 को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा किससे, -1 से, तो माइनस माइनस प्लस 22 को 1 में करिएगा 22 हो जाएगा। बी में क्या है 37 को मल्टीप्लाई कीजिएगा -1 से तो क्या होगा -37 होगा। सी में क्या है 0 को -1 से करिएगा तो क्या होगा 0। 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करिएगा तो माइनस में नहीं आता, ओनली 0 हो जाएगा। यानी कोई भी नंबर को -1 से मल्टीप्लाई करना है, एक बार इससे किए -1 को एक बार इससे किए, -1 को एक बार इससे किए, 3 रिजल्ट आपके सामने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। लिसन, देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, स्टार्टिंग -1 इंटू 5 राइट वेरियस प्रोडक्ट्स शोइंग सम पैटर्न टू शो -1 इंटू -1 इज इक्वल टू 1। ये पैटर्न आपको दिखाना है, स्टार्टिंग यहाँ से करना है। इसका मतलब क्या है, -1 को 5 में करेंगे तो कितना होगा -5, -1 को फिर 4 से करेंगे तो क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। -1 को 3 से करेंगे तो -3 हो जाएगा। -1 को 2 से करेंगे तो -2 हो जाएगा। -1 को 1 से करेंगे तो -1 हो जाएगा। फिर -1 को आप 0 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर -1 को आप -1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा। यही ना -1 इंटू -1 इक्वल टू 1 यहाँ तक लाना है, यही आपका पैटर्न है। स्टार्टिंग किए कहाँ से -1 इंटू 5 से, लास्ट कहाँ तक ला दी यहाँ तक। 5 के बाद 4 के बाद 3 के बाद 2 के बाद 1 के बाद 0 के बाद -1, ये आपका इंटीजर्स में आता है। ये पैटर्न्स है, पैटर्न्स को आपको मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान ये रखना है कि एक नेगेटिव इंटीजर एक पॉजिटिव, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट आपका नेगेटिव आ रहा है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है। तो ये आपको ये पैटर्न्स याद रखना है। दिस इज द पैटर्न्स स्टार्टिंग फ्रॉम -1 इंटू 5 राइट वेरियस प्रोडक्ट। दिस इज द वेरियस प्रोडक्ट्स, जो सब मैटर्स को दिखा रहा है, शो करना है। लास्ट में इतना ला दिया आपको, मिलता है ना -1 इंटू -1 इक्वल टू 1। दिस इज द पैटर्न्स ऑफ दिस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। आप इसको समझेंगे, हम 5 में आएंगे। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी। प्रोडक्ट करना है, ऐसे आप किसी स्टूडेंट को कहिएगा तो कोई भी मल्टीप्लाई करके ऐड कर देगा, लेकिन सुटेबल प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके प्रोडक्ट का करना है। ये प्रॉपर्टी जो है आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पर आधारित है, ये ओवर मल्टीप्लिकेशन है। A क्रॉस B प्लस C इक्वल टू AB प्लस AC, उस पर आधारित है। तो आप देखिए इसमें क्या करिएगा, ये दोनों टर्म्स में देखिए क्या कॉमन है आपके सामने, -48 कॉमन है। -48 को आप बाहर कर दें, क्या होगा अंदर में 26, और बीच में प्लस का साइड -36। A क्रॉस B प्लस C इक्वल टू क्या होता है A इंटू B प्लस A इंटू C। ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ क्या है, ओवर मल्टीप्लिकेशन है। तो आप देखिए इसमें क्या करिएगा, -48 हो जाएगा, दोनों को आप करिए तो प्लस माइनस माइनस -10 हो जाएगा। माइनस को माइनस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा 480 हो जाएगा। और फिर कितना हो गया 480, कितना सिंपल कर दिए। -48 दोनों में कॉमन ले लिए, 26 बच जाएगा, बीच में प्लस बच जाएगा, -36 बच जाएगा, 26 में 36 जाएगा, -10, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन प्लस का ही रहेगा। अब 48 को 10 में करेंगे 480। ये जो आपका प्रॉपर्टी यूज हुआ है सुटेबल प्रॉपर्टी का नाम क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। A क्रॉस B प्लस C इज इक्वल टू AB प्लस AC, इसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसलिए हम प्रॉपर्टी शुरू में ही बता दिए थे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर मल्टीप्लिकेशन, ओवर मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टी का यूज हो गया।
आप इसको ध्यान से नोट करेंगे, हम अगला क्वेश्चन में आगे। देखिए स्टूडेंट्स, बी में 8 इंटू 53 इंटू -125 क्या लिख सकते हैं आप? 8 इंटू -125 लिख सकते हैं एक साथ, इंटू 53। अब आप मल्टीप्लाई कीजिए, इसको एक साथ कर लीजिए, 8 इंटू -125। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, -1000 हो जाएगा, इंटू 53 क्या होगा? -53 000, -53 पर 000। देखिए आया कि नहीं? 8 और -125 को एक साथ कर दिए, 53 को किनारे कर दीजिए, क्योंकि आपको मल्टीप्लाई करने पर 0 आना चाहिए ताकि आसान हो जाए, आपको प्रॉपर्टीज का यूज हो जाएगा। आपने जिस प्रॉपर्टी का यूज किया था उसका आया, वो किसके अनुसार आया? प्रॉपर्टी का नाम क्या है? कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन पर आधारित ये प्रॉपर्टीज आपको ए क्रॉस बी को एक साथ लिया, इंटू सी को एक साथ लिया, तो आपको ये आया कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, वो उसका प्रॉपर्टी को बिलोंग करता है, जिससे आपका राउंडिंग 0 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे आसान होगा। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। दिस इज बेस्ड ऑन कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टी का नाम हो गया, यानी कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये प्रॉपर्टी हो गया। मल्टीप्लाई कीजिए, इसको क्या करिएगा तो आपको एक साथ हो जाएगा, -25 इंटू -4 एक साथ, और इंटू -10 और इंटू 50 क्या आ जाएगा? 100 इंटू -10 और इंटू 15 क्या हो जाएगा? -1000 इंटू 15 इक्वल टू -15,000। ये आपका देखिए, ऐसा मल्टीप्लाई कीजिएगा राउंडिंग 0 आ जाएगा, 0 आ जाए तो आसानी हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर। 25 चौक 100, 100 दे 1000, -1000 गुना 15, -15,000 यानी -15,000, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 425 करेंगे 100 इंटू -10 -1000 इंटू 15 -15,000। दिस इज बेस्ड ऑन कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए का आधारित है। प्रॉपर्टीज का यूज भी कर दिया हमने, कैसे सॉल्यूशन किया आपके सामने। देखिए, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टी जो यूज होगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कैसे आप पूछिएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है? ए क्रॉस बी प्लस सी इक्वल टू होता है ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी होता है। आप इसको क्या लिख सकते हैं? -41 इंटू 102 को लिख सकते हैं 100 प्लस 2, और इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए इज इक्वल टू -41 इंटू 100 प्लस -41 इंटू 2। तो करना क्या है, -41 100 हो जाएगा प्लस -82 हो जाएगा। आप ऐड कर दीजिए 41 100 और -82 2। -4182। This question is based on distributive law of multiplication. Distributive लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। हमेशा लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको समझाने के लिए लिखते हैं। ए क्रॉस बी प्लस सी अगर फॉर्म में है तो आप इसको लिख सकते हैं ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। इसको क्या है, क्योंकि दोनों में क्या कॉमन है? -625 कॉमन है, -625 आप कॉमन लीजिए। अंदर में क्या बच गया? -35, और बीच में क्या है? +65। अब देखिए -625 सॉरी -625 में केवल 625 ले लीजिए कॉमन, 625 यहाँ भी ले लीजिए, 625 ले लीजिए। यहाँ -35 बच गया, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर आपको -65 बच गया।
तो क्या हो जाएगा, -100 हो जाएगा ऐड करके। 6 to 5 इंटू -100 क्या होगा, -6 to 5 पे 00। फिर से समझिए क्या था, 6 to 5 दोनों में कॉमन ले लिए, अंदर में -35 बच गया, बीच में प्लस का साइन है, यहाँ माइनस कॉमन नहीं लिए थे तो -65 बच गया। अब -35 -65 -100, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, -6 to 5 00। सिंपल सोल्यूशन देखिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर एफ का क्या कहता है, 7 इंटू 50 - 2। इसका भी देखना है सॉल्यूशन कैसे करते हैं। ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में आता है, a इंटू बी माइनस ए इंटू सी। सॉल्यूशन देखिए आपके सामने है, 7 को 50 में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, बीच में माइनस का साइन, फिर 7 को 2 से कर दीजिएगा। सिंपल सॉल्यूशन, 350 हो जाएगा और -14 हो जाएगा। आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, 336। कितना सिंपल। इससे इसको मल्टीप्लाई माइनस, इससे इसको मल्टीप्लाई, ब्रैकेट भी खत्म हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में आ गया। देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, -17 इंटू -30 + 1 लिख सकते हैं आप, -30 में 1 जाएगा -29। अब इसको इससे और इसी को इससे, -17 इंटू -30 हो जाएगा, प्लस -17 इंटू 1 हो जाएगा, 17 थी 51 माइनस माइनस प्लस -17, 5 1 10 -17 सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, 5 और 10 में 17, 10 में 7 गया 3, 10 में से गया 9, 493, 493, 493 निकल गया आपका, 493 हो गई, 493। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। देखिए सिंपल सॉल्यूशन है आपके सामने, ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसमें भी प्रॉपर्टी वही है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी का हमने यूज किया है। A क्रॉस B प्लस C, A प्लस B, A इंटू B प्लस A इंटू C, ये प्रॉपर्टीज है आपका, नोट कर लेंगे, मिलाएंगे। ठीक है, दोनों में कॉमन क्या है, 57 कॉमन है सॉल्यूशन में। देखिए 57 आपने कॉमन ले लिया, क्या बचा है आपका, -1 इंटू -19 और प्लस 57 के बगल में नहीं कुछ है तो 1 है ना, 57 हो जाएगा या 19 हो जाएगा प्लस 1, ऐसा हो जाएगा। A इंटू बी प्लस सी क्या हो जाता है, A इंटू बी प्लस A इंटू सी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कैसे कैसे करके लिखे हम, ध्यान से देखिए। 57 यहाँ भी, 57 का मतलब 57 इंटू 1 है यहाँ पर, 57 कॉमन थे हम, -1 इंटू -19 केवल 19 हो जाएगा, बीच में प्लस का साइन, 57 ले लिए तो यहाँ पर 1 बचा हुआ है, 19 + 1 कितना हो जाएगा, 20, 1140। देखिए आपका कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल, विथ प्रॉपर्टीज, विथ कंसेप्ट। आई फील यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, केयरफुली एग्जामिन दिस क्वेश्चन and you should get more confidence in this question। तो आप इंटीजर्स में क्वेश्चन नंबर 5 तक आप सॉल्यूशन देके आगे आप सॉल्यूशन हम करेंगे, आप तब तक इसको नोट कर लेंगे। 5 का सॉल्यूशन हमने किया, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने क्वेश्चंस देखिए बोर्ड पे है, क्वेश्चंस को आप समझिए क्या करें। एक सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस, फ्रीजिंग प्रोसेस जो होता है उसके लिए रिक्वायरमेंट है रूम टेम्परेचर लोअर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस एवरी पर आवर, यानी प्रत्येक घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लोअर्ड हो रहा है। तो 10 आवर में कितना हो जाएगा, और उसका इनिशियल टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, 40 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। तो आप लिखिएगा कि लेट लोअर्ड टेम्परेचर बी नेगेटिव, नेगेटिव मान लीजिए। इनिशियल टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ आपको 40 डिग्री सेल्सियस, यानी इन 1 आवर में
5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लोअर्ड। 5 डिग्री सेल्सियस कितना हो रहा है? लोअर हो रहा है, लोअर्ड हो रहा है। इसका मतलब -5 डिग्री सेल्सियस। लोअर को हम लोग नेगेटिव मान लिए हैं, तो 10 आवर में क्या हो जाए? -50 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो आप देखिएगा रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर, आफ्टर 10 आवर्स क्या हो जाएगा? पहले 40 डिग्री सेल्सियस है, प्लस -50 डिग्री सेल्सियस है, -10 डिग्री सेल्सियस, ये हो जाएगा आपका फ्रीजिंग प्रोसेस में। प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन किसका है? माइनस का, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है। तो 40 डिग्री -50 डिग्री इज इक्वल टू -10 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द लोअर टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स। आई विल अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन। क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से देखना होता है। इसमें इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है, लोअरिंग रेट दिया हुआ है, 1 आवर में 5 डिग्री सेल्सियस यानी -5 डिग्री सेल्सियस, लोअर को हमने नेगेटिव मान लिया है। तो 10 आवर में क्या होगा? -50, दोनों को ऐड कर देंगे तो 40 + -50 इक्वल टू -10 डिग्री सेल्सियस। ये आपका सॉल्यूशन का आंसर हो गया। आप ध्यान से इसको देखेंगे, नोट कर लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। क्या क्वेश्चन कहता है, देखिए ध्यान से। इन ए क्लास टेस्ट, किसी क्लास टेस्ट में कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस, आपको 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं। 5 मार्क्स आर अवार्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। अगर आपने करेक्ट क्वेश्चन किया है सॉल्यूशन, तो आपको 5 मार्क्स दिया जाएगा एक क्वेश्चन के लिए। एंड -2 मार्किंग होगा एवरी इनकरेक्ट आंसर। अगर आपने इनकरेक्ट बनाया है तो उसके लिए -2 मार्क्स लगेंगे, और 0 नंबर मिलेंगे जिस क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट नहीं किया गया। ये आपका कंडीशन है। टोटल क्वेश्चन आपके पास कितना है? 10 है। करेक्ट के लिए 5 मार्क्स, और इनकरेक्ट के लिए -2 मार्क्स, और नॉट अटेम्प्ट के लिए 0 मार्क्स। अब देखिए 3 क्वेश्चन इससे रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन नोट किया है। मोहन गेट्स 4 इनकरेक्ट, 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट, 5 मार्क्स अवार्डेड। 4 करेक्ट है ना, देखिए 4 करेक्ट है, तो 4 × 5 मार्क्स दिया जा रहा है, 20 मार्क्स हो गया। और कितना? 6 इनकरेक्ट है ना, 6 इनकरेक्ट है, तो 6 × इनकरेक्ट के लिए क्या हो रहा है? वो को -2 मिल रहा है, यानी -12 मार्क्स। टोटल स्कोर देखिए इसका क्या हो जाएगा। टोटल स्कोर का मतलब टोटल ऐड कीजिए। टोटल स्कोर 20 + -12, 20 + माइनस कितना आ गया आपको? 12 - 20 - 12 इक्वल टू 8 मार्क्स आया। इसका स्कोरिंग कितना हुआ? 8 मार्क्स। फिर से ध्यान रखिए, मोहन 4 करेक्ट आंसर किया है, तो 1 करेक्ट का 4 का 5, 1 करेक्ट का 5 मार्क्स, तो 4 का 4 × 5 20 मार्क्स, 1 इनकरेक्ट का -2 मार्क्स, तो 6 इनकरेक्ट का -12 मार्क्स। टोटल स्कोर ऐड कर दीजिए, 20 + -12 इक्वल टू 8 मार्क्स हो गया इसका, मोहन का, जो इसने अटेम्प्ट किया था। देखिए क्वेश्चन का पहला हो गया सोल्यूशन। देखिए क्वेश्चंस का वही पार्ट है, इसमें से क्वेश्चन नंबर 2 हमने सिर्फ ऐड किया है। रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर। रेशमा 5 करेक्ट आंसर की है, तो 1 करेक्ट के लिए 5 मार्किंग हो रहा है, तो 5 करेक्ट आंसर्स के लिए कितना मिल रहा है? 5 × 5 यानी कि 25 मार्क्स मिल गया रेशमा को पहले ही। 5 इनकरेक्ट आंसर्स के लिए क्या होगा? इनकरेक्ट के लिए क्या है? -2 मार्किंग हो रहा है, तो 5 × -2 कितना हो गया? -10 मार्क्स। कितना हो गया? -10 मार्क्स। टोटल स्कोर देखिए क्या है। टोटल स्कोर क्या हो जाएगा? एक है 25 मार्क्स और प्लस -10, 25 - 10 कितना? 15 मार्क्स। रेशमा को कितना मार्किंग हुआ? 15 मार्क्स। कैसे? रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर्स। रेशमा 5 करेक्ट आंसर की है, तो 1 करेक्ट का 5 नंबर मिल रहा था, 5 का 25 मार्क्स, और 5 वो इनकरेक्ट भी थे, 1 इनकरेक्ट का -2, तो -10 मार्क्स हो जाएगा। टोटल स्कोर में आप ऐड कीजिएगा तो प्लस माइनस कर रहे हैं प्लस, लेकिन हो गया माइनस, तो 25 - 10 कितना होगा? 15 मार्क्स। दिस इज द स्कोर ऑफ रेशमा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दिस इज द इंस्ट्रक्शंस। उसके अनुसार उसका मार्किंग माइनस में गया, यहाँ पर 25 + -10 यानी कि 15 मार्क्स ही आ गया। आया था शुरू में 25, लेकिन गलती करने के कारण 10 मार्क्स उसका लॉस हो गया, तो 15 मार्क्स आ गया। ये आपका सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का है, 7 का 2 है। इसी में एक और 3 भी है। तो
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 इसी का 7 का क्वेश्चन कहीं 3 है। हीना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स आउट ऑफ 7 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन इसमें 2 करेक्ट और 5 इनकरेक्ट बनाया। उसका स्कोर क्या होगा? देखिए स्कोर आप जान रहे हैं कि एक करेक्ट का स्कोर कितना हो रहा है, 5 मार्क्स मिल रहा है। तो 2 करेक्ट है, 2 करेक्ट आंसर्स, 2 करेक्ट आंसर है 2 इंटू 5 कितना मार्क्स मिला उसको? 10 मार्क्स मिल गया। और इनकरेक्ट कितना है? 5 इनकरेक्ट, 5 इनकरेक्ट आंसर्स फॉर दिस। 5 इंटू -2 कितना मार्क्स मिल गया? -10 मार्क्स हो गया। ठीक है, टोटल स्कोर देखिए कितना है। टोटल स्कोर अटेम्प्ट जो नहीं किया उसको 0 नंबर। टोटल स्कोर आ गया 10 प्लस -10। आप जानते हैं प्लस माइनस माइनस, 10 - 10 कितना नंबर उसको आ गया? 0 नंबर आ गया। यही होता है नेगेटिव मार्किंग का क्वेश्चन में। देखिए आप बनाया कितना, 2 बनाया सही, उसका 10 नंबर मिल गया। 5 गलत बनाया, उसका -10 मिल गया। 10 - 10 कितना नंबर आपको आ गया? 0 नंबर आ गया। इसका नेगेटिव जहाँ पर मार्किंग होता है वहाँ पर बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको सोल्यूशन करना होता है। तो हीना गेट्स 2 करेक्ट यानी 10 मार्क्स, 5 इनकरेक्ट -10 मार्क्स। टोटल स्कोर 10 - 10 is 0 marks. I will understand the solution of this question because in this question here given conditions 5 marks for correct and -2 marks for incorrect and not attempted for 0 marks. In this question Hina gets 2 correct so 10 marks, 5 incorrect -10 marks, not attempted 0 marks. Total score 10 - 10 is 0 marks. This is the required answer of this question. I will understand the solution of this question and I am coming question number 8. देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8। एक सीमेंट कंपनी अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ ₹8 पर बैग ऑफ वाइट सीमेंट सोल्ड, यानी एक बैग वाइट सीमेंट बेचता है तो 8 रुपया का प्रॉफिट होता है और लॉस होता है 5 रुपया का लॉस होता है एक बैग पर जो ग्रे सीमेंट का। सेल्स 3000 बैग बेचता है वाइट सीमेंट का, तो एक बैग पे 8 रुपया का हो रहा है तो 3000 का कितना होगा? 24,000 रुपया हो जाएगा। और ग्रे पर कितना हो रहा है? ग्रे पर आप क्या देख रहे हैं? 5 रुपया का लॉस हो रहा है, तो 5 को गुना करेंगे किस में? ग्रे का है कितना? 5000 का, -25,000 हो जाएगा। टोटल स्कोर करेंगे तो प्लस और माइनस कर देने पर -1000 आ जाएगा। देखिए प्रॉफिट को आप पॉजिटिव मान लीजिए, इंटीजर्स में तो प्लस माइनस लेना ही पड़ता है, तो प्रॉफिट जो रहा उसके लिए पॉजिटिव और लॉस जो रहा उसके नेगेटिव ले रहे हैं। लेट प्रॉफिट बी टेकन positive and loss be negative, loss be negative। ध्यान से रखिए, प्रॉफिट को हमने पॉजिटिव लिया, लॉस को नेगेटिव लिया। 1 बैग पे कितना हो रहा है प्रॉफिट? 1 बैग ऑफ वाइट सीमेंट, 1 बैग ऑफ वाइट सीमेंट ऑन प्रॉफिट ऑन 1 बैग ऑफ वाइट सीमेंट इज इक्वल टू ₹8। कितना? 8 रुपया का। कितना है वाइट बैग? 3000 वाइट बैग है। 3000 into 8 is equal to ₹24,000 and loss on 1 bag of grey cement का कितना हो रहा है? ₹-5। तो कितना है आपका? 5000 बैग है, तो 5000 इंटू -5 कितना हो जाएगा? -25,000 रुपया हो जाएगा। टोटल स्कोर कितना हो जाएगा? टोटल इसकल टू ऐड कीजिए 24,000 प्लस माइनस 25,000। आप जानते हैं प्लस माइनस माइनस 24,000 में 25,000 जाएगा कितना? ₹-1000। कितना रुपया? कितना गया? -1000 रुपीज़, -1000 कितना रुपीज़? -1000। कितना रुपया का लॉस हो रहा है? क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। कितना रुपया का लॉस हो रहा है? 24,000 प्लस माइनस माइनस होगा ना। 24,000 में 25,000 जाएगा, कितना जाएगा? 1,000, यानी 109 भी लिख सकते हैं। 24,000 माइनस 25,000 इक्वल टू -1000। इतना रुपीज़ का लॉस हो रहा है।
क्या लिख दिए 24,000 माइनस 25,000 माइनस 1,000 रुपये का लॉस लिख दिया। 1,000 रुपये का यहाँ ध्यान से हिसाब से देखिएगा, इतना रुपीज लॉस हो गया, इतना रुपीज लॉस हो गया, लॉस निकल गया। माइनस में आता लॉस ही ना हुआ, लिखे तो लॉस भी निगेटिव। देखिए 8 का बी ही है, क्वेश्चन हमने मिटा दिया है, क्वेश्चन का बी पार्ट यहाँ पर लिख दिए हैं। आपके पास कंडीशन तो है ही। व्हाट इज द नंबर ऑफ वाइट बैग्स, वाइट सीमेंट बैग्स का नंबर पूछता है। मस्ट सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट, ताकि ना तो प्रॉफिट हो ना लॉस हो, लेकिन नंबर ऑफ ग्रे बैग्स बेचता है 6400 बैग्स बेचता है। तो मान लीजिए वाइट बैग्स को आप तो जान रहे हैं कि प्रॉफिट को हमने पॉजिटिव लिया है और लॉस को हमने नेगेटिव लिया है। लेट नंबर ऑफ white bags, number of white bags is equal to x। तो white bags के लिए आप कितना देख रहे हैं, रुपीज 8 दे रहा है प्रॉफिट। 1 white bag प्रॉफिट इज इक्वल टू रुपीज 8। तो x का कितना हो जाएगा, 8 इंटू एक्स इज इक्वल टू 8x हो जाएगा। और आप जान रहे हैं कि 1 ग्रे बैग का क्या दे रहा है, 1 ग्रे बैग इक्वल टू रुपीज -5। कितना ग्रे बैग है आपके पास, कितना है 6400। therefore 6400 का क्या हो जाएगा, 6400 इंटू -5, माइनस में आएगा 0 0 कितना रुपया हो जाएगा, कितना रुपया आ गया, लिखा हुआ नादर प्रॉफिट नॉर गेन। क्योंकि नाइदर प्रॉफिट नॉर गेन नॉर लॉस, नादर प्रॉफिट नॉर लॉस लिखा हुआ है ना, नादर प्रॉफिट नॉर लॉस, यानी ना तो लाभ हो रहा ना हानि हो रहा है। इसका मतलब देयरफॉर प्रॉफिट प्लस लॉस इज इक्वल टू 0। प्रॉफिट कितना आपका 8x प्लस लॉस कितना है -32,000 इज इक्वल टू 0। प्लस माइनस माइनस, यानी 8x माइनस 32,000 इज इक्वल टू 0 इधर है। इसके बाद आप जानते हैं माइनस वाले को उधर भेजेंगे तो क्या में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। देयरफॉर 8x इज इक्वल टू क्या होगा 32,000, ओनली x कितना होगा 32,000 बाई 8 काट दीजिए 4,000। x इज इक्वल टू कितना 4,000। x किसको माने थे, नंबर ऑफ वाइट बैग्स, नंबर ऑफ वाइट बैग्स इज इक्वल टू 4,000। कितना वाइट बैग्स है 4,000। यही पूछता था ना कि व्हाट इज द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स, तो नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स कितना 4,000। देखिए कितना सिंपल सॉल्यूशन है, आपके सामने है सॉल्यूशन। ये क्वेश्चंस आपको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, पर इसको हमने बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन दिया है, आपको सिंपल लैंग्वेज में दिया है, ज़्यादा इसमें किसी प्रकार का कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आप बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को आप समझेंगे एक एक लाइन, तो आपको सॉल्यूशन बहुत ही एग्जैक्ट क्लियर होता जाएगा। इतना समझाने के बाद मैं नहीं समझता हूँ कि किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए तब तक आप इसको ध्यान से देखिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर आप 9 में आ चुके हैं। 9 का क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन इंटीजर्स का 1.3 क्लास 7 के लिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। रिप्लेस द ब्लैंक्स विथ एन इंटीजर, इसमें इंटीजर डालना है टू मेक इट ए ट्रू स्टेटमेंट, ताकि स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। स्टेटमेंट ट्रू कब होता है, जब LHS और RHS दोनों का बराबर हो जाता है तो आपका स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है। -3 में क्या भरेंगे कि 27 आ जाएगा, यानी एक तरफ माइनस यहाँ प्लस है, इसका मतलब यहाँ भी जो कुछ भी भरिएगा वो माइनस में भरिएगा। यहाँ आप -9 अगर आप भर देते हैं तो माइनस माइनस प्लस 9 3 क्या 27, आपका सोल्यूशन क्या हो गया -9 सिंपल। 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि -35 हो जाएगा, यहाँ एक प्लस में तो दूसरा माइनस में रखिएगा, -7 से -35 हो जाए। -8 को क्या चीज से करिएगा कि -56 हो जाए, तो आप सिर्फ 7 से करिएगा तो क्या हो जाएगा 7 8 जा 56 हो जाता है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। यहाँ पर -12 को क्या चीज से मल्टीप्लाई कीजिएगा 132 हो जाएगा, -11 से करिएगा माइनस माइनस प्लस 12 11 जा 132। ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। देखिए ध्यान है, सिर्फ आपको भरना है, दोनों बराबर हो जाता है। आप ध्यान से देखिए कि ये सोल्यूशन क्लास 7 के बच्चों के लिए हमने एक्सरसाइज 1.3 का इंटीजर्स का
फुल्ली सोल्व विथ कंसेप्ट के साथ बहुत ही क्लियर सिंपल सॉल्यूशन हमने इस वीडियो में डाला है। जो बच्चे इसको देख रहे हैं, ध्यान से देख रहे हैं, उनका अपना ही चैनल्स है, उस पर ध्यान से देख रहे हैं, उनको बहुत ही बेनिफिट हो रहा है। जो बच्चे अभी तक नहीं देख रहे हैं उन बच्चों को बताएं, उन बच्चों को बहुत ही फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको वीडियो मिल रहा है बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन का, एग्जैक्टली सॉल्यूशन है। सो यू मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल immediately, you and your friends and relatives. Thank you for seeing this video.